ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, क्या जैसे ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कुछ प्रीपोजिशन आते हैं और वो क्या करते हैं, उनके सेंस को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। और सेंस को चेंज करने के साथ साथ उनका एक एडजस्टेबल प्लेस होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने बताया था ए कंपनी, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने बताया था ए कंपनी। देखिए ए कंपनी के साथ एक बार बाई आता है, तो बाई कब आता है, फॉर लिविंग थिंग के लिए। उसी तरह देखिए विद कब आता है, विद आता है सब्टिल थिंग्स के लिए, ठीक है। उसी तरह हमने सेकेंड आपको बताया था अकाउंटेबल। अकाउंटेबल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटेबल एक बार होता है अकाउंटेबल टू, यानी अकाउंटेबल टू के लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम टू लगाते हैं जब कोई अथॉरिटी या कोई पर्सन होता है, उसके लिए हम अकाउंटेबल टू लगाते हैं, ठीक है। उसी तरह अकाउंटेबल फॉर, अकाउंटेबल फॉर मींस एक्शन के लिए लगाते हैं, ठीक है। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर डीड्स, ठीक है। ओके उसी तरह हमने बताया था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन गेट दिस एग्जांपल्स इन योर एग्जामिनेशन और इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। आप देखिए कैसे, ये हमने बताया था डियर स्टूडेंट्स, एक होता है एंग्री। एंग्री के साथ दो हमने बताया था, एक एट और एक विद, ठीक है। एक एंग्री एट बताया था, एक एंग्री विद बताया था। देखिए तो एंग्री जो एट होता है वो थिंक के साथ लगता है, ठीक है। एंग्री जो एट होता है वो थिंक के साथ लगता है, और एंग्री जो विद होता है दैट इज द वी यूज दिस पर्सन। उसी तरह एनॉयड, एनॉयड मींस भी आल्सो होता है एंग्री, लेकिन ये एनॉयड विद होता है पर्सन के साथ जो सेम एंग्री का होता है, और एड जो होता है फॉर समथिंग के लिए होता है। क्लियर। उसी तरह एक क्वेश्चन और एक और है आंसरेबल। आंसरेबल मतलब यानी जो किसी भी हम प्रश्न का जवाब दे सकते हो, तो जब हम किसी पर्सन के साथ देते हैं तो उसके साथ टू लगाते हैं, ठीक है। या किसी भी चीज के लिए लगाते हैं तो समथिंग लगाते हैं। उसी तरह एक है अपील, अपील, ठीक है। तो एक बार अपील टू आता है किसी पर्सन के लिए, उसी तरह किसी अपील फॉर लगाएंगे थिंक, ठीक है। उसी तरह एक आता है एराइव, ठीक है। क्या आता है, एराइव। तो एराइव के साथ एक बार एट आता है, देखिए एक बार एट आता है और एक बार इन आता है। तो एट जो होता है वो स्मॉल प्लेस के लिए लगाते हैं, और जो इन होता है दैट इज द यूज फॉर बिग प्लेस। उसी तरह नेक्स्ट देखेंगे, हमने बताया था अटेंड, ठीक है। तो एक बार अटेंड टू बताया ड्यूटीज लेसन वर्क के लिए, और उसी तरह एक ऑन बताया, अटेंड ऑन मींस दैट इज द सुटेबल फॉर सर्विस। नेक्स्ट है अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ दो प्रीपोजिशन होता है डियर स्टूडेंट्स, एक होता है ऑन और एक होता है ओवर, ठीक है। तो ऑन हम लगाते कब है, ऑन लगाते हैं ऑन सब्जेक्ट जब होता है तो वी यूज अथॉरिटी ऑन। और उसी तरह ओवर कब लगाते हैं, यानी जब कोई राइट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ओवर अथॉरिटी ओवर लगाने का मतलब जब कोई राइट्स आती है कम्युनिटी के साथ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमने बताया था ब्लाइंड। ब्लाइंड वैसे अगर कोई फिजिकली ब्लाइंड है, यानी किसी कोई एक आंख अंधा है, तो वी यूज हियर फॉर ऑफ, ब्लाइंड ऑफ। लेकिन अगर कोई दिमाग से पैदल, नहीं बोलते यार तुम दिमाग के अंधे हो, यानी तुम्हारी ये मिस्टेक तुम्हारा अंधेपन का कारण है, तो ये हो गया टू, ठीक है। यानी ब्लाइंड टू यानी मेंटल से रिलेटेड होता है। उसी तरह एक 11 नंबर हमने बताया था कम्युनिकेट। क्या बताया था, कम्युनिकेट। देखिए कम्युनिकेट क्या करता है डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेट मींस आल्सो टू कम्युनिकेट या टू शेयर और इंफॉर्मेशन। तो एक किसी अगर कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ अगर हम करते हैं तो विद लगाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट विद लगाते हैं, या किसी को करते हैं तो टू लगाते हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए कंपेयर है, एक कंपेयर विद होता है और एक कंपेयर टू होता है। अगर सिमिलर थिंग्स के साथ लगाते हैं तो कंपेयर विद लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी डिसिमिलर थिंग्स के साथ लगाते हैं तो आपके साथ कंपेयर टू लगाते हैं। उसी तरह देखिएगा नेक्स्ट एक होता है कंप्लीट, ठीक है। एक होता है कंप्लीट। देखिए कंप्लीट के साथ दो प्रीपोजिशन आता है जिसमें एक आता है विद और एक आता है फॉर। यहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। कंपेयर तक हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप कंपेयर के साथ विद कब लगाते हैं, जब सिमिलर थिंग्स आता है। जैसे शेक्सपियर इज कंपेयर्ड विद कालिदास, देखिए यानी शेक्सपियर और कालिदास दैट इज द सेम, दे आर बोथ आर रिलेटेड टू लिटरेचर। वन कालिदास इज रिलेटेड टू हिंदी लिटरेचर and Shakespeare is related to English literature. So, but their profession is same. So we use here with.
Now compared to use for dissimilar things means life is compared to, जैसे लाइफ अलग और बैटल अलग, दोनों डिफरेंट चीज है ना। तो जब दोनों डिफरेंट चीज है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं टू, कंपेयर टू। उसी तरह एक वर्ड है कंप्लीट। कंप्लीट है तो एक कंप्लीट विद होता है और एक कंप्लीट फॉर होता है। देखिए तो कंप्लीट विद का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन के साथ अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वहां पर हम कंप्लीट विद लगाते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर हम कहीं क्या करते हैं कंप्लीट फॉर यूज करते हैं, ठीक है। कंप्लीट फॉर थिंग के लिए लगाते हैं, यानी विद आई कैन नॉट कंप्लीट विद द यंग मैन, ठीक है। देखिए आई कैन नॉट कंप्लीट विद द यंग मैन, ठीक है। उसी तरह फॉर जो लगता है दे कंप्लीट फॉर अ प्राइस, ठीक है। यानी थिंग्स हो गया। ओके कंप्लेन हो गया, कंप्लेन। कंप्लेन में क्या है, जैसे कि कंप्लेन टू कब लगता है बाबू, कंप्लेन टू लगता है किसी भी पर्सन के साथ, ठीक है। कंप्लेन टू क्या लगता है, किसी भी पर्सन के साथ। तो देखिए यहाँ पर लिखता है ही कंप्लेन टू द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट साम, ठीक है। मीन्स अगर किसी पर्सन के खिलाफ अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं, ठीक है, तो आप लगाएंगे वहां पर कंप्लेन टू, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए कंप्लेन के साथ 3 प्रीपोजिशन आता है, टू, अगेंस्ट और अबाउट। डियर स्टूडेंट्स, टू क्या होता है, टू जो कंप्लेन होता है किसी भी पर्सन के लिए लगाते हैं। अगेंस्ट क्या करते हैं, ये भी किसी पर्सन के खिलाफ ही लगाते हैं। लेकिन अबाउट होता है ये किसी भी थिंग्स के खिलाफ हम लगाते हैं। जैसे आप देखिए फर्स्ट कंप्लेन टू पर्सन, ही कंप्लेन टू द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट शाम, उसने क्या किया, शाम के खिलाफ मजिस्ट्रेट से कंप्लेन किया, ठीक है। उसी तरह आप अगेंस्ट करेंगे तो देखेंगे अगेंस्ट मतलब क्या है, ही कंप्लेन टू, ठीक है, ही कंप्लेन टू द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट शाम, यानी सिर्फ शाम के खिलाफ उसने किया है, ठीक है। सिर्फ श्याम, यानी इसका मतलब वो जानता था, इसमें नहीं जानता था श्याम, लेकिन फिर भी उसने कंप्लेन किया। लेकिन इसमें दैट इज द सर्टेन मींस इसमें कंप्लीट सर्टेन है कि श्याम ही है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अबाउट, और अबाउट के साथ क्या था, थिंक होता है। तो उसके बाद ही कंप्लेन टू द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट श्याम अबाउट हिज मिसकंडक्ट, ठीक है। यानी हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेन अबाउट भी लगाते हैं, ओके। उसी तरह होता है कन्फेर। कन्फेर क्या होता है, जैसे कन्फेर का मतलब होता है कंफर्म, ठीक है। कंफर्म का मतलब होता है, कन्फेर का मतलब अब होता है जैसे कोई भी चीज डिफिनिट हो जाती है, जब कोई भी चीज सर्टेन हो जाता है, दैट इज द मीन्स ऑफ कन्फेर। इट मीन्स ऑन, जैसे कन्फेर के साथ एक ऑन प्रीपोजिशन आता है और एक कन्फेर के साथ विद प्रीपोजिशन आता है। तो जब कन्फेर, जो कन्फेर होता है, कन्फेर ऑन होता है, दैट इज फॉर टू गिव, दैट इज फॉर टू गिव। यानी जब कन्फेर ऑन लगा है तो इट मीन्स किसी को कुछ देने की बात की जा रही है, ठीक है। अगर कन्फेर विद लगा है यानी किसी पर्सन के साथ, कन्फेर का मीनिंग अगर देखा जाए बाबू तो कन्फेर का 2 मीनिंग होता है, एक होता है सलाह करना और एक होता है प्रदान करना। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा है जो ऑन, यानी कन्फेर ऑन कर टू गिव, देने के लिए। अब विद हो गया तो इसका मतलब सलाह हो गया, ठीक है। यानी कन्फेर का मतलब होता है सलाह देना और प्रदान करना। तो अगर कन्फेर, देखिए स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। देखिए एक जब कन्फेर ऑन हो गया तो इसका मतलब देने से रिलेटेड हो गया, टू गिव। लेकिन अगर कन्फेर विद हो गया तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई सलाह दिया जा रहा है स्टूडेंट्स। इट मींस से कन्फेर, जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, द प्रेसिडेंट कन्फर्ड द टाइटल ऑफ भारत रत्न ऑन हिम, यानी प्रेसिडेंट ने क्या किया, भारत रत्न का सम्मान देने के लिए उसको प्रदान कर दिया, मतलब भारत रत्न का सम्मान उसको दिया जाएगा, इसलिए उसको कंफर्म कर दिया गया। तो देखिए कन्फर्म ऑन लिखा है ना, यहाँ देखिए ऑन लगा है, देखिए ऑन, ओ एन ऑन, यहाँ पर लिखा है कंफर्म। तो इट मींस हियर वी गेट द सेंस ऑफ टू गिव। नेक्स्ट विद, यानी कन्फेर विद मींस क्या है स्टूडेंट्स, आई शैल कन्फेर विद हिम अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे जब किसी टॉपिक्स पर कोई पर्सन किसी से कोई राय मशवरा या कोई डिस्कशन करता है तो स्टूडेंट वहां पर क्या होता है, कन्फर विथ होता है। जैसे देखिए आई शैल कन्फर विथ हिम
अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यानी मैं उसके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर क्या करूंगा, विचार और विमर्श करूंगा। दैट इज द मीन्स ऑफ कन्फेयर। कन्फेयर मीन्स कन्फेयर गिव टू सेंस। फर्स्ट इज टू गिव यानी देना होता है, एक यानी देना, ठीक है, और एक होता है सलाह, ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला होता है टू गिव देना, और ये सेकेंड वाला जब होता है तो इसका मतलब होता है सलाह, ठीक है। यानी कन्फेयर ऑन होगा तो देना हो गया, और कन्फेयर विद हो गया तो सलाह हो गया। इस कॉमन सेंस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह आप आइए डाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाई, डाई मतलब होता है, यू नो दैट डाई मतलब होता है मारना। तो देखिए दो चीज होता है, एक होता है डाई ऑफ, क्या होता है, डाई ऑफ, ठीक है, और एक होता है डाई फ्रॉम। ओके, दिस इज डाई ऑफ, ठीक है। डाई ऑफ का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, यानी जब कोई आदमी किसी बीमारी से मरता है तो दिस इज द डाई ऑफ, ठीक है। यानी ये बीमारी होता है, यानी एक डिजीज टाइप होता है, ठीक है। जब एक डिजीज से मरेगा तो आप उसके लिए डाई ऑफ यूज करेंगे। लेकिन लेकिन जब कोई कारण होगा, ठीक है, यानी कोई कारण होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आदमी था, खूब लेबर करता था, लेबर ज्यादा काम करता था, इससे वो मर गया, तो उसके लिए हम बीमारी नहीं है, वो ओवर वर्क। लेकिन अगर आदमी कोई कालरा से मर गया, कोई कोरोना से मर जा रहा है, ठीक है, या कोई और कोई बीमारी है उससे मर गया, कोई कैंसर से मर गया, तो दिस इज द मीन्स ऑफ डाई ऑफ, क्या, डाई ऑफ, देखिए, ठीक है। अगर अगर कोई मान लीजिए डिजीज यानी बीमारी, क्या है, बीमारी, ठीक है, यानी इसको हम लिख देते हैं बीमारी से मरता है, ठीक है। जब बीमारी से मरेगा तो इट मीन्स डिजीज डाई ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर कोई कारण रहा, यानी कोई काज रहा, यानी कारण बोले, काज, इफेक्ट, कारण, ठीक है। अगर कारण से मरता है बाबू, ठीक है, ये कारण से मरता है, तो हमको लगता है डाई फ्रॉम, ठीक है, ये रहा, यानी डाई ऑफ यानी बीमारी हो गया, डाई फ्रॉम यानी कारण हो गया। तो इस मीन्स दो कारण, एक डाई ऑफ और एक डाई फ्रॉम। तो अगर कोई भी अगर कहीं वर्ड होता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में आप समझना होगा तो समझ लीजिए, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, देखिए कैसे है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही डाइड फ्रॉम कॉलरा। तो कॉलरा क्या है, एक बीमारी है, ठीक है। तो कॉलरा से अगर वो मर गया तो इट मीन्स क्या है, वो डाई ऑफ हो गया, ठीक है। लेकिन लेकिन देखिए, अगर वो ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, अगर उसने काम ज्यादा किया इसलिए मर गया, तो देखिए यहाँ पर लगा है फ्रॉम, क्लियर, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए ये डाई ऑफ और ये डाई फ्रॉम का बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट, VIP,
ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में हमेशा एग्जांपल आते हैं, जैसे एंग्री का हो गया, डाई का हो गया, ठीक है, ब्लाइंड का हो गया, ये सब एग्जांपल्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए, ये डाई ऑफ हो गया और एक डाई फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप देखेंगे नेक्स्ट जो है वो डिफर फ्रॉम, क्या है? डिफर फ्रॉम, ठीक है। डिफर, डिफर का मतलब होता है आप जानते हैं डिफरेंस, यानी डिफरेंस मतलब थोड़ा सा हटके, हटके करने का मतलब क्या है? दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। अब ये कैसे है देखिए, एक होता है डिफर, तो एक डिफर विद होता है, ठीक है, और एक डिफर फ्रॉम होता है। इसको भी बहुत दिमाग लगा के नहीं समझना, बस उसको ध्यान से एग्जांपल समझेंगे। अभी आप देखिए, डिफर विद होगा तो समझ जाइएगा कहीं ना किसी पर्सन से बात किया जा रहा है, और डिफर फ्रॉम किया जाता है तो किसी न किसी थिंग्स से बात किया जा रहा है। इट मीन्स अगर डिफर फ्रॉम लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, आप समझिएगा वो डिफरेंट है किसी भी चीज से, यानी किसी भी थिंग से। और अगर डिफर विद लगा दिया गया, इस मीन्स आप समझिएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी लिविंग थिंग से बात किया जा रहा है। जैसे देखिए पहले एग्जांपल को आप समझिएगा, पहला एग्जांपल, दिस इज हॉट एग्जांपल। देखिए, आई डिफर विद यू, यानी मैं तुमसे डिफरेंट हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ। आई, जैसे हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, राम डिफर विद श्याम, कान्हा डिफर विद राधा, ठीक है। तो आप जब दोनों लिविंग थिंग्स के नेम को ले लेंगे ना, तो वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन विद, ठीक है। लेकिन लेकिन देखिए यहाँ पर, लेकिन फ्रॉम का जो रूल होता है बाबू, दैट इज द यूज फॉर थिंग्स, यानी डिफर फ्रॉम का हम यूज करते हैं थिंग्स के लिए। तो देखिए लिखा है इंडिया डिफर्स फ्रॉम जापान। देखिए इंडिया इज नॉन लिविंग नाम है, जापान इज आल्सो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम विद ना लगा के बाबू हम फ्रॉम का यूज करेंगे, यानी डिफर फ्रॉम हो गया। तो डिफर फ्रॉम लिखने का मतलब ये हो गया कि ये जो है डिफरेंट है, यानी डिफर विद लगा तो पर्सन के साथ हो गया, डिफर फ्रॉम लगा तो इट मींस किसी न किसी थिंग्स के साथ लगा। ओके, अब देखिए एक होता है डिसक्वालिफाइड, दिस इज द नेक्स्ट प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स। आप देखेंगे ये रहा डिसक्वालिफाइड। अब डिसक्वालिफाइड बोले तो यानी डिसक्वालिफाइड जो कि आपको समझना ही है, लेकिन इसका अब यूज कैसे करेंगे, यानी डिसक्वालिफाइड को दो वर्ड में यूज करना है। एक बार एक्शन के रूप में करना है, देखिए एक बार एक्शन और एक बार फॉर। देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर डिसक्वालिफाइड फ्रॉम लगा है, देखिए यहाँ, ठीक है, डिसक्वालिफाइड फ्रॉम, ठीक है, इट मींस कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा था उसमें डिसक्वालिफाइड हो गया। अब एक्शन का मतलब रनिंग, ठीक है, रनिंग क्या है, एक एक्शन है ना। तो एक्शन अगर परफॉर्म कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इट मींस आप क्या करोगे, उसको डिसक्वालिफाइड फ्रॉम लगाओगे। लेकिन ठीक है, लेकिन देखिए पोस्ट के लिए अलग होता है, फॉर, डिसक्वालिफाइड फॉर मतलब किसी जॉब के लिए। देखिए इसमें लिखा है जॉब, मतलब देखिए लिखा है पुलिस इंस्पेक्टर, दिस इज द पोस्ट, दिस इज द पोस्ट लिखा ना। he was disqualified for the post of police inspector, मीन्स क्या डियर स्टूडेंट्स, वो क्या था, पुलिस इंस्पेक्टर के पोस्ट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया। देखिए लेकिन पहले वाले में क्या, उसने दौड़ को डिस्क्वालीफाइड किया, इसमें वहां पर एक्शन था, और एक्शन था इसलिए हमने डिस्क्वालीफाइड फॉर्म लगाया। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था डियर स्टूडेंट, डिस्क्वालीफाइड फॉर लगा, क्योंकि यहाँ पोस्ट और थिंग्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर का, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट, क्या है, इंटरेस्ट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोले तो देखिए इंटरेस्ट मीन्स होता है विश्वास, ठीक है। इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट एक जो वर्ड होता है, ये दो चीजों के लिए, एक थिंग्स के लिए आता है और एक किसी केस के लिए। तो इसके साथ भी दो प्रीपोजिशन होता है स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्ट विद होता है, इंटरेस्ट, ठीक है, एक इंटरेस्ट विद होता है और एक इंटरेस्ट टू होता है। जैसे कहने का मतलब, वैसे अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंप देना, क्या करना, यानी सौंप देना, किसी को कोई चीज लिए है और कोई चीज सौंप देना, यानी सौंप
देना या सौंपना। ठीक है, यानी इन इसका मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए अगर किसी पर्सन के साथ आप कोई चीज सौंप रहे हैं, ठीक है, यानी किसी पर्सन के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सौंप रहे हैं, तो वहां पर आप लगाएंगे इंटरेस्ट विद। क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट विद। लेकिन अगर आप किसी थिंग्स के साथ अगर कोई चीज कर रहे हैं, किसी थिंग्स के साथ अगर कर रहे हैं, तो उसके साथ आप लगाएंगे, उसके साथ आप लगाएंगे इंटरेस्ट टू। देखिए अब यहाँ यहाँ कैसे समझ में आएगा, एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए विद लगेगा इन केस ऑफ अ पर्सन, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद टू लगेगा इन केस ऑफ थिंग्स। अब देखिए विद आई कैन नॉट, ठीक है, देखिए आई कैन नॉट, आई एग्जाम्पल देखिएगा, आई कैन नॉट आई कैन नॉट इंटरेस्ट विद हिम विद माई मनी। ठीक है, आई कैन नॉट इंटरेस्ट, ठीक है, आई कैन नॉट इंटरेस्ट हिम विद माई मनी। ठीक है, दूसरा चीज यानी मैं उसके साथ अपने पैसे को नहीं सौंप सकता, उसके पास मैं अपने पैसे को नहीं सौंप सकता। ठीक है, दूसरे में क्या, जैसे किसी का कोई पर्सन होगा तो वहां पर हमने क्या लगाया, विद लगा दिया। लेकिन 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 देखिए नेक्स्ट में क्या है डियर स्टूडेंट, कि टू लगा है, यानी इंटरेस्ट टू, तो लिखा आई कैन नॉट इंटरेस्ट माई मनी टू हिम, यानी मैं अपने पैसा उसको नहीं दे सकता। ठीक है, यानी मैं अपने पैसे को उसको नहीं सौंप सकता इन केस आप किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में। यानी अब पैसे की बात आती है ना, यानी अब पैसा देना है और वहां पर पैसे का बंटवारा है, तो दैट इज द डिफरेंस। तो इंटरेस्ट विद मतलब इन केस ऑफ अ पर्सन, और इंटरेस्ट टू का मतलब होता है इन केस ऑफ थिंग। यहाँ पर ये लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। फेमिलियर, क्या है? फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब जानते हो क्या होता है? फेमिलियर से आप बहुत अच्छी तरह से देखिए, फेमिलियर का मतलब होता है परिचित। जैसे अगर आप किसी लिविंग थिंग से साथ हैं तो फेमिलियर विद लगेगा। अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कोई दूसरा कोई सब्जेक्ट उससे आप परिचित है तो फेमिलियर टू लगाएंगे। ठीक है, फेमिलियर विद का मतलब होता है पर्सन के साथ, फेमिलियर टू का मतलब होता है सब्जेक्ट के साथ। जैसे देखिए फेमिलियर विद मतलब देखिए ये पर्सन हो गया, ठीक है, आई एम फेमिलियर विद द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी मैं क्या हूँ, प्रधान मुख्यमंत्री से परिचित। क्या हूँ बाबू? मुख्यमंत्री से मैं क्या हूँ, परिचित हूँ। लेकिन दूसरे वाले में देखेंगे लिखा है टू, फेमिलियर टू मीन सब्जेक्ट के साथ, फेमिलियर टू मीन सब्जेक्ट लिखेंगे। आई एम आई एम फेमिलियर टू फ्रेंच लैंग्वेज, यानी मैं फ्रेंच लैंग्वेज से क्या हूँ, परिचित। देखिए पहले वाली चीज में क्या है कि लिविंग थिंग्स की बात हो रही है स्टूडेंट, यानी पर्सन की बात हो रही है। तो जब पर्सन की बात होगी तो इट मीन्स वहां पर क्या होगा कि आप विद यूज करेंगे। लेकिन जब पर्सन की बात नहीं होगी, इट मीन्स जब पर्सन नहीं रहेगा, कोई सब्जेक्ट की बात होगी, जैसे जैसे लिखे ना आई एम फेमिलियर टू फ्रेंच लैंग्वेज, तो आप यूज करेंगे वहां पर फेमिलियर टू। ओके, दिस इज द 20 नंबर एंड नेक्स्ट इज 21। नेक्स्ट इज क्या, 21। देखिए फाइट, नो फाइट। देखिए फाइट का मतलब होता है झगड़ा करना। फाइट एक ऐसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन के साथ आता है तो उसके सेंस को चेंज कर सकता है, कर सकता नहीं, कर देता है। ठीक है, एक होता है फाइट विद और एक होता है फाइट फॉर। ठीक है, एक होता है फाइट विद और एक होता है फाइट फॉर।
ग्रेटफुल, सॉरी फाइट, देखिए फाइट विद होता है पर्सन के साथ और फाइट फॉर होता है थिंग्स के साथ। यानी जब आप कभी किसी, देखिए वी फॉट विद द इंग्लिश, अब देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है दिया इसमें, यहाँ पर इंग्लिश जो है दिस इज नॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है, तो इंग्लिश है क्या यहाँ पर, इंग्लिश बोले तो ब्रिटिशर्स, ठीक है, इंग्लिश बोले तो अंग्रेज, इंग्लिश बोले तो अंग्रेज, नॉट अंग्रेजी, ठीक है, याद ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अंग्रेजी कोई पर्सन नहीं है लेकिन अंग्रेज पर्सन थे, ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा ये दिस इज राइट, नॉट सब्जेक्ट है। देखिए कोई कहेगा सर आपने बता रहा है, आप बता रहे हैं कि फाइट विद पर्सन के साथ लगता है, लेकिन आप पता चला यहाँ इंग्लिश लगा रहे हैं, तो इंग्लिश में बाबू ये नहीं है कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश में से है कि ये अंग्रेज, ठीक है, इंग्लिश में क्या है ये अंग्रेज, ठीक है, तो फाइट विद पर्सन, वी फाट विद द इंग्लिश, मतलब हमने क्या किया, अंग्रेजों से लड़ा, ठीक है, अंग्रेजों के साथ लड़ा, उसके बाद फाइट फॉर होगा, ठीक है, वी फॉट विद द इंग्लिश फॉर फ्रीडम, ठीक है, अब देखिए फॉर फ्रीडम, फॉट विद लग गया और यहाँ पर फार आ गया, तो हमने क्या किया, आजादी के लिए लड़ा ना, आजादी के लिए लड़ा, आजादी के लिए किससे लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, तो यहाँ पर फाइट विद और फाइट फॉर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है ग्रेटफुल, देखिए ग्रेटफुल क्या है बाबू, ग्रेटफुल में ग्रेटफुल टू होता है पर्सन के लिए और ग्रेटफुल फॉर होता है थिंग्स के लिए, ठीक है, ग्रेटफुल टू होता है पर्सन के लिए, ग्रेटफुल फॉर होता है थिंग्स के लिए, तो ग्रेटफुल टू का मतलब होता है आई एम ग्रेटफुल टू राम, यानी जो पर्सन राम है मैं उसके प्रति क्या हूँ, ग्रेटफुल हूँ, ओके, और जो फॉर है, ग्रेटफुल फॉर है थिंग्स है, उसमें क्या है, आई एम ग्रेटफुल फॉर राम फॉर हिज हेल्प, मैं राम की सहायता, राम की सहायता के लिए क्या हूँ, ग्रेटफुल हूँ, मतलब कृतज्ञ, ठीक है, यानी जैसे कृतज्ञ होने का मतलब क्या है, जैसे मैं आभारी हूँ, तो आभारी कब लगना है, इसका मतलब क्या है कि जैसे टू पर्सन लिखा है तो इसका मतलब कोई पर्सन के साथ आभारी है, लेकिन फॉर लगा है तो इसका मतलब क्या है, आप उसके किए गए कार्य पर आभार, ओके, किए गए क्या है, कार्य पर आभार, इट मीन्स जैसे ग्रेटफुल टू और ये फॉर थिंग, ओके, दिस इज द these are the examples of some preposition and some are rest, ठीक है, we will finish in next class, तो एक बार आप इसको क्या करिए देख लीजिएगा, अकाउंटेबल है, फिर हमने एंग्री, अनॉयड, एंसरेबल, अपील, अराइव, अटेंड, ठीक है, अथॉरिटी, ठीक है, ब्लाइंड पढ़ा, कम्युनिकेट पढ़ा, कंपेयर पढ़ा, कंप्लेन पढ़ा, कन्फेयर पढ़ा, डाई पढ़ा, डिफर पढ़ा, डिस्क्वालिफाइड पढ़ा, इंटरेस्ट पढ़ा, फेमिलियर पढ़ा, फाइट पढ़ा, ग्रेटफुल पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हम जो 23 से है हम नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट पढ़ेंगे, ओके।